देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन, यानी कि जब प्रतिरोधों को यानी कि एक से अधिक प्रतिरोधों को जब हम ग्रुपिंग में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में किस प्रकार से उसको जोड़ेंगे उसके बारे में हम लोग अब जानने वाले हैं, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जानने वाले हैं। इसमें आपको लिखाया गया है, माना कि तीन प्रतिरोध क्रमशः तीन प्रतिरोध है हमारे पास, कौन कौन सा है, R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है, जिसको चित्र के अनुसार, चित्र आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा, चित्र के अनुसार इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और इसमें एक बैटरी लगाया गया है, इसमें एक सेल लगाया गया है, जिससे क्या हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। यानी कि तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोधों में आई धारा प्रवाहित हो रहा है। और इनमें अलग अलग प्रतिरोधों के बीच विभवांतर का भी मान क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि R1 प्रतिरोध जो है बिंदु A और B के बीच में है, इसलिए इसका विभवांतर क्या मान लिए, V1 मान लिए। उसी प्रकार से R2 जो है बिंदु B और बिंदु C के बीच में है, इसीलिए इसका विभवांतर क्या मान लिए, V2। R3 प्रतिरोध जो है बिंदु C और बिंदु D के बीच में है, इसके बीच का विभवांतर क्या मान लिए, इसके बीच का विभवांतर क्या मान लिया हम, V3। अब देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में, ओम के नियम के बारे में। ओम के नियम में हम पढ़े थे, ओम के नियम से एक फॉर्मूला निकल के आया था क्या, V समानुपाती होता है I के, यानी कि V बराबर समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो क्या लगेगा हमारे पास, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट के रूप में क्या आएगा यहाँ पे, R इंटू क्या हो गया I, यानी कि हमको फॉर्मूला पता चल गया क्या, V बराबर R इंटू I। अब देखिए ओम के नियम से यहाँ अलग अलग विभवांतर है, यानी कि V1, V2 और V3 तीनों विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों के साथ लग रहा है। R1 प्रतिरोध में V1 विभवांतर, R2 प्रतिरोध के बिंदुओं के बीच में V2 विभवांतर, R3 प्रतिरोध के बिंदुओं के बीच V3 विभवांतर लग रहा है। अब हम पहले क्या करेंगे, तीनों विभवांतर का क्या निकालेंगे, मान। V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, V1 बराबर I इंटू क्या आ जाएगा, R1। I क्या हो गया, धारा, और R1 क्या हो गया हमारा, प्रतिरोध। ठीक उसी प्रकार से V2 विभवांतर निकालने के लिए क्या निकालेंगे, V2 विभवांतर के लिए यहाँ प्रतिरोध क्या है, R2 और धारा क्या है I, तो क्या रहेगा, V2 का मान I इंटू R2। ठीक उसी प्रकार से अब क्या निकाल लेंगे हम, V3 का मान, V3 विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, I इंटू R3, क्या हो गया, I का मान लगा दिए और R3 का मान लगा दिए। आप देख पा रहे होंगे V1 का मान निकल के आ गया क्या हमारा, I इंटू R1, V2 का मान निकल के आ गया क्या, I इंटू R2 और V3 का मान निकल के क्या आ गया, I इंटू R3। तीनों का जब मान निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे हम, कुल विभवांतर। कुल विभवांतर क्या क्या मान लिए हम लोग, V। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, जितना विभवांतर रहेगा सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ 3 है तो 3 को जोड़ देंगे, यदि प्रतिरोध 4 है तो 4 को भी जोड़ देते, उसका विभवांतर क्या करते इसमें जोड़ देते। यहाँ फिलहाल क्या है, 3 विभवांतर है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि V बराबर क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए हम क्या किए हैं, V1 का मान निकाले हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, V2 का मान निकाल के रखे हैं यहाँ, और V3 का मान क्या है यहाँ पे, V1 का मान V1 के स्थान पर V2 का मान V2 के स्थान पर, और V3 का मान V3 के स्थान पर रख देंगे। V1 का मान क्या है हमारा, V1 का मान क्या है I इंटू R1, V1 के स्थान पर I इंटू R1 रख दिए। उसी प्रकार से V2 का मान क्या निकाले हैं, I इंटू R2, V2 के स्थान पर I इंटू R2 रख दिए। उसी प्रकार से V3 का मान क्या निकाले हैं, I इंटू R3, क्या हो गया, V3 का मान I इंटू R3 हो गया। अब देखिए
V1 का मान लिख दिए, V2 का मान लिख दिए, V3 का मान लिख दिए। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे तीनों में क्या है, यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, यानी कि तीनों जगह क्या है हमारा आई आई है। आई क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या आई कॉमन ले लिए क्या हो गया, V बराबर आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको क्या कहिए, समीकरण नंबर 1 मान लिए, समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे, यदि इन प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया हम लोग, RS, यानी कि यदि इन तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या मान लिए, RS। यहाँ चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ RS और इसके बीच का विभवांतर क्या मान लिए, वे। इसमें बैटरी लगा हुआ है और इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, I। यानी कि यदि तीनों प्रतिरोध के बदले हम एक प्रतिरोध लगाएं तो उस प्रतिरोध को क्या मान लिया हम लोग, RX मान लिए, RX मान लिए। अब क्या निकालेंगे हम, इनका मान निकालेंगे। तो RS बराबर क्या हो गया, यहाँ पे RS, हाँ इसका प्रतिरोध क्या मान लिए, RS मान लिए। आगे देखिए, अब इन प्रतिरोधों को जो निकाले हैं इसका विभवांतर क्या है, V का मान निकाल लेंगे। V का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू RS। यहाँ प्रतिरोध क्या माने हैं, RS, धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, I। क्या हो गया, V बराबर I इंटू RS। अब इसको समीकरण नंबर क्या कर लिए, 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। समीकरण नंबर देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर समीकरण नंबर क्या है, 2। आप देख पा रहे होंगे समीकरण नंबर 1 का LHS और समीकरण नंबर 2 का LHS, दोनों का LHS क्या है, बराबर है। तो RHS क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो RHS बराबर कर देते हैं, क्या है इसका, I इंटू RS, I इंटू RS बराबर यहाँ पर क्या हो गया, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों का क्या किए, RHS को बराबर कर दिए। यहाँ I और I दोनों में क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या निकल गया हमको, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला। यदि कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में रहेगा तो इन फॉर्मूला का उपयोग कर हम उसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, नीचे लिखा हो गया है यहाँ पे, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि यदि कोई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है उन प्रतिरोधों को अलग अलग, उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे RS का मान क्या हो गया, अलग अलग जो प्रतिरोध था R1 प्लस R2 प्लस R3 इनके योग के बराबर हो गया। आ गया समझ में।